एब्स्ट्रैक्शन की, फ्लो चार्ट की, ये सब की आप लोगों को इसमें समरी में मिल जाएगी। ठीक है, समरी में मिल जाएगी तो ठीक है, समरी में अगर है तो वो कर लें, अदरवाइज़ अगर नहीं मिली तो ऊपर ना आप जाएंगे तो ब्लू बॉक्स होगा, वो जहाँ पर कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मेन टॉपिक है, जहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होता है, वहीं पर ना दूसरे पेज पर करके आपको ना ये ब्लू बॉक्स मिल जाएगा जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, डिकम्पोजिशन, अब्स्ट्रैक्शन, पैटर्न रिकग्निशन। तो इसमें ना डिफाइने कर लें डिकम्पोजिशन की और अब्स्ट्रैक्शन की। फ्लो चार्ट की डिफाइन आपको समरी से मिल जाएगी। ठीक है, और इसको आपने होमवर्क में करना है, फ्लो चार्ट की डिफाइन को। आगे देखें, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप लोगों के ना थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन देखें, एक गेम है, टिक टैग टो गेम है। ये गेम होती है वही जो 6 खाने बनाकर हम खेलते होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से करनी है। ये वो तो 6 खाने बनाकर हम खेलते होते हैं कि 3 लाइनें पूरी करनी होती हैं, 3 चीज़ें हम 2 लोग खेलते होते हैं, एक सामने वाला हमारा अपोनेंट और एक हमने 9 बॉक्स हमने ड्रा कर लेने होते हैं, और 3 जिसके सीधी लाइन में आ गए ना वो जीत जाता है। तो टिक टैग टो गेम है। तो कहता है कि व्हाट विल बी द मेन स्ट्रेटजी टू विन अगेंस्ट ओपोनेंट, कैसे जीत सकते हैं हम इस गेम को। तो इसका भी आप लोगों के लिए जो आंसर है वो मैंने तलाश किया हुआ है, तो आप लोग इसका आंसर करेंगे, इधर है जी ये आंसर है इसका। ये जितना ये सारा है ना ब्लू तक, ये शुरू से लेकर टिक टैग टो सर्व एज एन एक्सीलेंट फ्रेमवर्क। ये सामने आपको ना पिक्चर में नज़र आ रही होगी ये गेम ना, ये क्रॉस और ज़ीरो वगैरह ये गोल दायरा बना हुआ है। तो ये अपना टिक टैग टो से लेकर सर्व एज एन एक्सीलेंट फ्रेमवर्क फॉर एप्लीकेशन बेस्ड कंप्यूटेशन थिंकिंग क्वेश्चन इनकरेजिंग द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक डिकम्पोजिशन। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन द गेम इनटू स्मॉलर स्टेप। दूसरा पैटर्न रिकग्निशन, आइडेंटिफाइंग विनिंग कॉम्बिनेशन। तीसरा है एल्गोरिथम डिज़ाइन, क्रिएटिंग मूव मेकिंग रूल्स। चौथा है अब्स्ट्रैक्शन, रिप्रेजेंटिंग द बोर्ड एंड मूव विद डाटा स्ट्रक्चर। और देन है एन एवेलुएशन, वो क्या होती है, वो होती है डिटर्मिनिंग विनिंग ड्रॉज और पेंडिंग स्टेट्स टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड कंप्यूटेशन प्रॉब्लम। तो टिक टैग टो से लेकर ये ब्लू जहाँ पर ख़त्म होता है प्रॉब्लम्स तक इतना कर लो, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये ना ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बुक से नहीं मिलने, इसको ना आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो खैर अब यही कर लें मेरे वाले जो मैंने आपको ढूंढ के दिए। क्वेश्चन दूसरा देखें, बिलाल लेफ्ट हिज हाउस एट द क्रैक ऑफ डान। अच्छा, सुबह के वक्त ना बिलाल ने अपना घर छोड़ा है और वो स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ है और घर से निकल पड़ा है। ही लुक्स एट हिज वॉच टू सी व्हाट टाइम इट इज़। ये टाइम क्या है, वो अपनी वॉच पर देखता है कि अब बस का टाइम हुआ कि नहीं। अब उसमें ना एक कंडीशन है, एक कंडीशन आपको पता है, डायमंड जो फ्लो चार्ट का शेप होता है, सिंबल होती है, उसमें लगती होती है ना। तो ही टेक्स द बस टू गेट टू द स्कूल इफ़ इट इज़ बिफोर 7 AM, अदरवाइज ही टेक्स द सबवे। क्रिएट अ फ्लो चार्ट फॉर दिस सिनारियो। एक फ्लो चार्ट बनाना है आप लोगों ने इस सिनारियो का। एक आपने ना मतलब फ्लो चार्ट बनाकर आपने बताना है कि जो बिलाल है उसने घर छोड़ा है, वो मतलब घर से निकला है स्कूल के लिए, वो देखता है अपनी घड़ी पर। आपने ना पहले स्टार्ट करा देना है, फिर आपने बिलाल लेफ्ट द होम, ये वो जो आपका होता है रेक्टेंगुलर में आपने जो है, बल्कि आपने पैरेललोग्राम नहीं होता उसमें आपने लिख देना बिलाल लेफ्ट हाउस। फिर नीचे कंडीशन लगानी है डायमंड शेप में। डायमंड में आपने लिखना है इफ़ इट इज़ 7 AM ही विल वेट फॉर बस, अदरवाइज ही विल चूज़ सबवे। तो ये आपने ना कंडीशन में लिखना है। ठीक है, तो कंडीशन में मतलब डायमंड वाले फिंगर में जो आपका शेप है उसमें लिखना है। उसके बाद आपने इस तरफ ले आना है, एक तरफ एरो लगा देनी है यस और एक तरफ नो। यस है कि अगर कंडीशन मेट हो गई है तो वो लेगा। आपने नीचे डायमंड फिंगर से ना आपने 2 एरो लेके आने हैं और उनको कनेक्टर से मिला देना है। और एक तरफ आपने डायमंड के आपने बनाना है रेक्टेंगुलर और एक तरफ फिर बनाना है रेक्टेंगुलर, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी। राइट पर आपने लिखना है कि यस इफ़ इट बिफोर 7 AM इट विल टेक बस, बस इतना लिख दो, इट विल टेक बस। और लेफ्ट तरफ लिखो इट विल चूज़ सबवे। ठीक है, फिर नीचे ले आओ कनेक्टर पर, कनेक्टर से मिला दो। फिर कनेक्टर के बाद क्या इसको मतलब फिर लगा दो वो रेक्टेंगुलर शेप, उसमें लिख दो ही रीच्ड स्कूल। फिर रीच स्कूल के बाद फिर ओवल शेप बना दो और इलिप्टिकल शेप बना दो और उसको कर दो एंडिंग। तो ये आपका फ्लोजर हो गया एंड। तो यही है आपका जो है काम, इतना ही है।
तो यही आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। इसको करें, जो चीज़ नहीं समझाती है उसको कमेंट में पूछें। और आप लोगों का होमवर्क है फ्लो चार्ट की डेफिनेशन आप लोगों ने होमवर्क में लिखनी है, उसको लिख कर भेजें। शाबाश। इसको अगर नहीं कुछ आता समझाता तो पूछें। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, तो इसको पढ़ें, शाबाश करें। फ़ी मानिल्लाह।